माता सीता का दोबारा वनगमन हुआ या नहीं, इस तरह के प्रश्न आपने व्यासपीठ पर भेजा था। आज कथा की इस पावन बेला में जितने स्वजन व धर्मानुरागी जन है विराजमान है, वो सभी कहीं ना कहीं देवतुल्य हैं। और आज इस व्यासपीठ से मुझे यह कहने का सौभाग्य हुआ, जो प्रश्न आपने किया कि क्या माता सीता का दोबारा वनगमन हुआ था, और यदि नहीं हुआ था तो फिर हमारे शास्त्रों में इस तरह का वर्णन और इस तरह का दृष्टांत क्यों दिखाया। तो आज मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, हमारे शास्त्र, हमारे प्रमाण जो है, माता सीता का दोबारा वनगमन कदापि नहीं। ना यह वनगमन जो दिखाया गया है, जो आपके समक्ष परोसा गया है, यह विधर्मी थे। ये हमारे सनातन को किसी न किसी तरह से दूषित करना चाहिए, इसलिए उन्होंने इस बात को दिखाया और दर्शाया। यहां तक प्रश्न ये उठता है, एक बार वनगमन, ये तो प्रमाण एक नहीं लाखों हैं, लेकिन दोबारा वनगमन का प्रमाण एक भी नहीं है महाराज। दोबारा वनगमन का प्रमाण एक, माता सीता कभी दोबारा वन में नहीं गई। माता सीता के ऊपर कभी धोबी के द्वारा या जो ये कहावत कही जाती है कि एक दोष लगाया गया, यह भी सरासर झूठ है। ये सरासर झूठ। और यह क्यों हुआ? आज हमारे जितने भी जगत गुरु, जितने भी सनातन के शिरोमणि हैं, वे अपने मंचों से इस बात को कहते भी हैं, और जो नहीं कहते उनसे भी मेरा एक निवेदन है, करबद्ध निवेदन है कि अगर राम कथा में आप हैं, इस बात का जरूर वर्णन करें। माता सीता का वनगमन दोबारा नहीं हुआ था, इस बात को आपको रखना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी और सनातन प्रेमियों के मन में जो भ्रम की स्थिति बनी हुई है, वह भ्रम की स्थिति समाप्त हो। देखो, प्रश्न चिन्ह लगाना बहुत आसान, लेकिन उसका समाधान देना बहुत ही मुश्किल। कोई व्यक्ति आएगा और आप पर दोषारोपण लगाकर कुछ भी कह सकता है, कुछ भी दोष आप पर कह देगा कि नहीं नहीं ये तो ये है ऐसे। अब आपको चिंता होगी, महाराज इसने ऐसा क्यों कहा, मैंने तो ऐसा नहीं किया, फिर भी इन्होंने ऐसा क्यों कहा, ये प्रश्न उठे। अब वो व्यक्ति अंतर अपने अंदर मन ही मन पीड़ित होगा, सोचेगा तो क्या वास्तव में ऐसा है? तो कुछ ऐसे लोग रहते आज भी सनातन के विरोधी। अब नहीं, मैं आपको शाश्वत सत्य की बात बताऊं कि जब रावण जैसे लोग, विद्वान लोग सनातन को समाप्त नहीं कर पाए, सत्य को समाप्त नहीं कर पाए, क्योंकि हमेशा याद रखना सत्य का पर्यायवाची है सनातन, तो फिर ऐसे टुकड़े टुकड़े लोगों के द्वारा सनातन को दूषित नहीं किया जा सकता। किसी भी व्यक्ति में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वह सत्य पर उंगली उठा सके, और माता सीता पर उंगली उठाना ये तो कदापि नहीं। समस्त नारी जातियों का अभिमान है माता सीता। माता सीता ने जिस तरह से त्याग और बलिदान का परिचय दिया, ये समस्त नारी जाति का स्वाभिमान है, गर्व है हमें। लेकिन अगर जो प्रस्तुत किया गया, कुछ सीरियल में भी आपको दिखाया गया कि माता सीता को वनगमन के लिए मजबूर किया गया, उन्हें वनगमन के लिए वन में भेज दिया गया,
ये सरासर झूठ है। और झूठ के साथ साथ हमारे एक हिंदुत्व पर चोट भी है, हमारे सनातन पर चोट। क्योंकि राम की मर्यादा से हर एक अधर्मी को जन्म तो हो। राम ने एक पत्नी का व्रत लिया था या नहीं लिया था? परमपिता परमेश्वर भगवान श्री राम ने एक पत्नी का व्रत लिया, और कुछ लोगों को यह हजम नहीं होती। जब कुछ लोगों को इस बात की जानकारी होती है कि राम ने कभी भी एक पत्नी के अलावा किसी के बारे में सोचा तक नहीं, तो कुछ ऐसे विधर्मी हैं जो बहुपत्नी की बात करते हैं, हमें कई पत्नियां चाहिए। अब अपनी बात को कैसे वो सिद्ध करे? तो अपनी बात को सिद्ध करने के लिए इस तरह का षड्यंत्र रचा, और इस षड्यंत्र को रचने के लिए हमारी ही भारत की भूमि में रहने वाले कुछ ऐसे गद्दार हैं, कुछ ऐसे देशद्रोही हैं जो बार बार सनातन को चोट कर। लेकिन हम तो सहनशीलता की मूर्त हैं, हम सहनशील हैं, हम मुस्कुरा करके स्वीकार कर। परंतु समय के साथ साथ जो षड्यंत्र हुआ, इसे भी जनमानस के समक्ष रखना हम सबका दायित्व बनता है, ताकि आने वाली पीढ़ी अगर आपसे प्रश्न करे कि क्या माता सीता का दोबारा वनगमन हुआ, तो आप ये कह सके कि नहीं, माता सीता का दोबारा वनगमन नहीं हुआ। ये सरासर झूठ। अब एक प्रश्न आएगा कि अगर वनगमन नहीं हुआ तो फिर इसे दिखाया क्यों गया? जब दोबारा वनगमन नहीं हुआ तो हमारे समाज में इसको सीरियल बनाकर क्यों प्रस्तुत किया? क्या समस्त हिंदू समाज के लोगों का खून पानी हो चुका? इसने मां के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा, षड्यंत्र लगाया, षड्यंत्र किया, और उसे दृष्टांत भी दिया, उसे दिखाया भी, और फिर भी आपकी चेतना नहीं जगी। जरा विचार करना कि अगर आपका पुत्र, आपकी पुत्री यह प्रश्न करेगा आपसे, तो आपका जवाब क्या होगा? तो अगर इतनी सहनशीलता है, सहनशीलता की भी एक सीमा होनी चाहिए, सहनशीलता की भी एक मर्यादा होती है। सहनशीलता आपकी ऐसा न हो कि यह समाज और अन्य समाज आपको कायर की संज्ञा देने लगे, आपको नपुंसक की संज्ञा देने लगे, और यह प्रश्न उठेगा क्योंकि आपके द्वारा गलती हुई है। आपने सहनशीलता की पराकाष्ठा को पार किया। आपने आज तक इसका जवाब नहीं ढूंढने का प्रयास किया। आज नहीं तो कल आपकी आने वाली पीढ़ी आपसे यह जवाब मांगेगी। उसके बाद भी जब यह सिद्ध हो चुका है कि माता सीता का दोबारा वनगमन नहीं हुआ, फिर भी ये चीजें दर्शाई जाती हैं, दिखाई जाती हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि आप अपने कर्तव्य से विमुख हो चुके हैं, अपने धर्म से विमुख हो चुके हो, अपने सनातन से विमुख हो चुके हो, और अपने हिंदुत्व की परिभाषा से विमुख हो चुके। तो जब जब विमुख होगे, जब जब आप शास्त्र से विमुख होगे, तो जितने भी गैर हिंदू वो शस्त्र से आपका सम्मान, वो शस्त्र उठाएंगे, तभी तो कहते हैं सिर कलम कर दे। तो कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार आप हैं, और आपकी पीढ़ी पूछेगी, आपकी संतान पूछेगी, और आपको इस बात का जवाब देना होगा, क्योंकि आप अपना मुख नहीं मोड़ सकते, क्योंकि वह आपकी अपनी संतान है। और उसका जवाब आपको देना होगा।